भारतवासी पूरे दुनिया भर में इकलौते ऐसे लोग हैं जो अपने देश को माता यानी जननी का दर्जा देते हैं और इसे भारत माता बुलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस भारत माता यानी हमारे देश को चलाने वाली सरकार के खिलाफ राजद्रोह कर बैठते हैं या फिर अराजकता का माहौल पैदा करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेडिशन। सेडिशन डिफाइंड है अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। अगर हम सेडिशन को सरल भाषा में समझें तो जब भी एक पर्सन वर्ड्स स्पोकन या फिर रिटन शब्द जो बोले या फिर कहे गए हैं या फिर किसी भी तरीके की साइन या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हेट्रेड, कंटेम्प्ट या फिर डिसअफेक्शन लाने की कोशिश करता है अपनी सरकार यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उस पर्सन पर सेडिशन का आरोप लगता है। और अगर हम बात करें सेडिशन के पनिशमेंट की जो कि 124A में ही डिफाइंड है, तो पनिशमेंट सेडिशन की है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विथ फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट विच एक्सटेंड टू 3 years अलॉन्ग विथ फाइन या फिर सिर्फ फाइन। अगर हम सेडिशन को और नज़दीकी से समझें तो 3 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं 124A के अंडर जो इसको और अच्छे से इलैबोरेट करती हैं। पहली एक्सप्लेनेशन कहती है कि डिससेटिस्फैक्शन में डिसलॉयल्टी की फीलिंग जगाना भी आता है और यहाँ पर इंक्लूड होती हैं ऑल फीलिंग ऑफ हेट्रेड। सेकेंड एक्सप्लेनेशन में किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन कमेंट करता है विच इज़ शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, तो लेकिन वो डिसअप्रूवल गवर्नमेंट के किसी चीज़ को लेकर है, लेकिन वो किसी भी तरीके की हेट्रेड, कंटेम्प्ट या फिर डिसअफेक्शन या डिसलॉयल्टी लाने की कोशिश नहीं कर रहा है वो कमेंट, तो वो सेडिशन नहीं है। इस तरीके से एक और एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 3, जो ये बात करती है कि अगर कोई पर्सन कमेंट करता है और एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिखाता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन और एनी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वो कमेंट किसी भी तरीके की हेट्रेड, कंटेम्प्ट या फिर डिसलॉयल्टी या डिसअप्रूवल लाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो भी सेडिशन नहीं है। यहाँ पर हमें एक और बात समझने की ज़रूरत है कि आर्टिकल 19 ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 19 में भी ये मेंशन है कि आप असेंबल हो सकते हैं, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए असेंबल हो सकते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट करना अधिकार है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलते या करते हैं, चाहे वर्ड से, चाहे साइन से, चाहे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जिस चीज़ से आप सरकार के अगेंस्ट भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बातें या नारेबाजी ऐसी जो लोगों में भी एक डिसलॉयल्टी, एक डिसअफेक्शन की फीलिंग लाए टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर ये सेडिशन कहलाया जाता है। अगर हम थ्रू आउट कुछ ऐसे पॉपुलर केसेस देखें जो सेडिशन से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला है कन्हैया कुमार का केस। JNU के स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर हैं उन पर सेडिशन का चार्ज लगा क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके की बातें, कुछ इस तरीके के नारे लगाए जो डिसलॉयल्टी और डिसअफेक्शन लाते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उसके बाद अरुंधति रॉय के अगेंस्ट भी एंटी इंडिया स्पीच को बोलने की बात कही गई और उन पे सेडिशन के चार्जेस लगे। इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी पे भी कुछ हेटफुल स्पीचेस बोलने के जो है चार्ज लगे और उन पर सेडिशन का ऑफेंस लगाया गया। हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक हेल्दी क्रिटिसिज्म अलाउड है। आपको गवर्नमेंट की कोई बात जो नहीं पसंद आई है, आप उसके अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इस्तेमाल करेंगे और एक हेट्रेड लाने की कोशिश करेंगे, डिसअफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, वो गलत है। आप सेडिशन से क्या समझते हैं और हाल फिलहाल में कौन से पॉपुलर केसेस सेडिशन से जुड़े हुए आपने सुने, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर बता सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।